गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक चैप्टर सेकंड पार्ट 4। आइए तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहते हैं। ये उनका 1890 में बर्थ का ईयर है और ये डेथ का 1956, ठीक है। एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नो लीडर ऑफ द दलित। वो दलितों के लीडर थे। बेस्ट नो लीडर मतलब जाने जाते थे। दलित वही है ना, लोअर कास्ट जो थी उस टाइम। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी। उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी, इक्वलिटी के लिए, उनके राइट के लिए। ही वॉज बॉर्न इन टू द महार कास्ट। महार कास्ट में पैदा हुए वो, विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल, जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था उस टाइम। द महार वॉज पुअर्स, गरीब होते थे वो लोग। ऑन नो लैंड, उनके पास ना कोई ज़मीन होती थी। एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। और उन्हें वही वर्क करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते हैं, है ना। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वर नॉट अलाउड इन टू विलेज। वो लोग जो महार दलित लोग जो थे वो विलेज के आउटसाइड में रहते थे और उन्हें विलेज के एंटर करना अलाउ नहीं था, है ना, अंदर नहीं आ सकते थे वो। Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education. अपनी कास्ट में वो पहले फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी कॉलेज में। एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर, और इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। उन्होंने और सब दलितों को इनकरेज किया कि वो भी अपने बच्चों को मतलब स्कूल और कॉलेज में भेजें। ही आल्सो अर्ज दलित टू टेक on different kinds of government job in order to move out the caste system। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग गवर्नमेंट जो जॉब होती है उनके लिए उन्हें एक तरह से उत्साहित किया और उन्हें जो है कास्ट सिस्टम से बाहर निकलने के लिए कहा, मूव आउट द कास्ट सिस्टम, कि वो इससे कास्ट सिस्टम जो है ये इनइक्वालिटी का, इससे बाहर निकले। ही लेड मैनी एफर्ट ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। उन्होंने कुछ दलितों ने क्या हुआ, लड़ाई भी लड़ी टेम्पल्स के अंदर एंटर करने के लिए, है ना। लेटर इन द लाइफ ही कवर्ड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर द रिलीजन। ये कहा गया है इसमें कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वली, और उन्होंने सभी से क्या कहा था कि सभी के साथ मतलब इक्वली, ऑल मेंबर्स इक्वल, कि सब लोग मतलब इक्वल हैं। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all person। उन्होंने कहा कि ये मतलब हमें जो फाइट है ये कंटिन्यू रखनी चाहिए कास्ट सिस्टम वाली, इसके लिए हमेशा लड़ना चाहिए, और सोसाइटी में जो रेस्पेक्ट ख़त्म हो गई थी उसके लिए भी लड़ना चाहिए सभी लोगों को, है ना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ये कह रहे हैं कि देखो कितना मतलब इमेजिन करके देखिए आप कि कितना मतलब एक तरह से बैड बिहेवियर था लोगों का, यानी डिस्क्रिमिनेशन था कि वो लोग एक प्लेस से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते थे। हाउ इंसल्टिंग एंड हार्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे। उन्हें बड़ी इंसल्टिंग होती थी, हार्टफुल होता था कि मतलब हम लोग नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी जगह। रिफ्यूज़ टू टच योर और अलाउ यू ड्रिंक वाटर, उन्हें टच करना भी अलाउ नहीं था। और ड्रिंक वाटर मतलब द सेम सोर्सेज एज दे डू, और जहाँ से सब लोग वाटर लेते थे वो वहाँ पे उन्हें पीना भी अलाउ नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि इमेज करके देखे कि कितना मतलब डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम। दिस स्मॉल इंसिडेंट शो हाउ ए सिंपल टास्क टू गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ए कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन इवन थॉट दे कुड पे द मनी। वो कह रहे सोचिए कि मतलब कितना मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन था कि हम जो दलित कास्ट होती थी उनके बच्चों को भी मतलब अलाउ नहीं था। एक तरह से ये जो बैलगाड़ी होती थी ना उस टाइम, हमने इसमें रीड किया था चैप्टर में कि उसमें बैठना भी अलाउ नहीं था। पैसे देने के बाद भी, पे द मनी, मनी पे करने के बाद भी वो लोग मतलब बैठ नहीं सकते थे। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन, दे एक्टेड इन द डिस्क्रिमिनेटरी मैनर्स। कितना मतलब डिस्क्रिमिनेटरी थी उस टाइम, लोग कितना बैड बिहेवियर करते थे।
सो क्लियरली एज द स्टोरी शो अस, ये कह रहे देखो इस स्टोरी से हमें पता चला कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम undertaking certain economic activities but is also denies them respect and dignity given to others। और दलित लोग मतलब उसके लिए फ़ाइट करते आए अगेंस्ट उसके मतलब डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होते आए कि उन्हें मतलब रेस्पेक्ट नहीं मिलती, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, वो कह रहे ये खाली कास्ट ही नहीं थी और भी बहुत सारी एक्टिविटी थी, मतलब उन्हें जो है एक तरह से आपका कास्ट की वजह से ही भी नहीं और भी उनके मतलब रेस्पेक्ट में भी कमी थी उस टाइम, है ना, उनकी डिग्निटी को भी हर्ट किया जाता था, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था उन लोगों के साथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रगलिंग फॉर इक्वलिटी। स्ट्रगलिंग मतलब एक तरह से स्ट्रगल किया उन लोगों ने इक्वलिटी के लिए। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। ये कह रहे हैं कि जब मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट आए थे इंडियंस तो उस समय क्या था, सभी लोग इक्वल आए थे, है ना, सब लोग इक्वल थे बिल्कुल, उसमें हर कास्ट के लोग थे, हिंदू, इस्लाम, सिख और क्रिश्चियन, जो भी मतलब सब लोग थे ये इक्वल मिल के साथ आए थे, सब ने इक्वली लड़ाई लड़ी थी। उसमें उस समय कोई लोअर कास्ट कोई अपर कास्ट कोई थिंकिंग नहीं थी उस समय लोगों की। दलित वुमेन ट्रिबल्स प्रेजेंट फॉट अगेंस्ट इनइक्वालिटी दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स, उन्होंने मतलब लाइफ में सब चीज़ों के लिए इक्वल लड़ाई लड़ी, है ना। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। दलित के बहुत सारे ऑर्गेनाइज ने फाइट की किसके अगेंस्ट, कि उन लोगों को एंटर मिले टेम्पल्स में, है ना। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैज़ ए मच ए राइट एजुकेशन एज मैन डिड, और कुछ वुमेन्स ने फाइट अगेंस्ट आए उसके कि जैसे मैन एजुकेशन ले सकते हैं ऐसी वुमेन को भी एजुकेशन ले जाए। Peasants and tribals fought to release themselves from grasp of money lender and the high interest they were charged। और कुछ लोगों ने लड़ाई लड़ी जो लोग मतलब एक तरह से इंटरेस्ट पे मनी लेते थे उनसे फ्री करने के लिए, है ना, कि वो लोग मतलब एक तरह से पैसे कर्जों से मुक्त हो जाए। आइए, व्हेन इंडिया बिकम ए नेशन इन द 1947 में आज़ाद हुआ था इंडिया, आर लीडर टू वेरी कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी। उन लोगों ने आपस में उस टाइम कंसर्न हुआ बहुत कि क्या क्या हम लोगों में एक तरह से इनइक्वालिटी है। दोज हु रोट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से लिखा भी गया, है ना, कि इंडिया के अंदर कितना मतलब डिफरेंट टाइप्स के कल्चर ये चीज़ें हैं। ए डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, लेड आउट द रूल्स बाय द विच द नेशन वुड फंक्शन, be aware of the way in which, ये आगे देखते हैं, discrimination had been practices in our society। इस सोसाइटी के अंदर कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितने डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, उसे मतलब नोट किया गया। एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस, और कितने कैसे लोग इसके अगेंस्ट आए, स्ट्रगल किया उन्होंने। मैनी लीडर ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनमें से एक लीडर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे जिन्होंने स्ट्रगल किया था इक्वेलिटी के अगेंस्ट, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट। हैड टू फॉट टू राइट टू दलित, दलितों के लिए भी लड़ाई लड़ी उन्होंने, है ना। सो दीज लीडर्स सेट आउट ए विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसाइडर्ड इक्वल, और उन्होंने क्या कहा कि इंडिया का हर पीपल इक्वल है, सबके लिए सारे रूल रेगुलेशन सब इक्वल्स होंगे। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन, उन्होंने देखा एज ए की वैल्यू दैट यूनिटीज अस ऑल द इंडियंस, कि एक तरह से, और ये जो इनइक्वालिटीज इसे एक तरह से ख़त्म करके सबको यूनिटी बना दी जाए सबकी, है ना, इंडियन पूरा एक यूनिटी कंट्री बन जाए, एक हो जाए सब चीज़ें। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, है ना। अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम, और अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया उन्होंने, एक तरह से क्राइम कह दिया कि अगर कोई इस तरह करेगा तो ये मतलब क्राइम है। एंड हैज़ बीन लीगली एब्लॉइज्ड बाय लॉ, और उसे लॉ में एक तरह से लिख दिया गया कि जो इस तरह से करेगा तो ये जो है एक तरह से क्राइम होगा, और इसे ख़त्म कर दिया इस तरह से उन्होंने।
पीपल आर फ्री, पीपल फ्री थे सब, टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क, अपना कोई भी काम को मतलब चूज़ करने के लिए वो लोग फ्री थे, फिर कुछ भी वर्क कर सकते थे। दे विश टू डू, गवर्नमेंट जॉब्स में ओपन ऑल द पीपल्स, गवर्नमेंट जॉब जो सभी पीपल्स के खोल दी गई थी एक तरह से। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वलिटी टू पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटी। और गवर्नमेंट ने जो है एक तरह से स्टेप उठाया था इसके अगेंस्ट, है ना, कि सब लोग इक्वल हैं, जो फैसिलिटी पुअर को मिलेगी वही रिच को मिलेगी, सबको मतलब इक्वल कर दिया था। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स इन द इंश्योरिंग इक्वली। सभी को जो है सभी डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करनी है ना, सबको इक्वल समझना है। They felt that people must have the freedom to follow their religion. सब फ्री थे, बिल्कुल फ्रीडम कर दिया था सबको, कोई कुछ भी कर सकता है रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को बोल सकता है, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकता है ना, एंड एक्सपीरियंस देम फ्रीली, सबको फ्री छोड़ दिया गया था उस। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज नहीं, रिलीजन नहीं, फेस्टिवल नहीं, सभी लोग मतलब मिल के आपस में रहेंगे। They said that the government must treat all religion equally, और गवर्नमेंट भी सभी रिलीजन के लोगों को ट्रीट करेगी इक्वली, है ना। Therefore India became a सेकुलर कंट्री, इंडिया सेकुलर कंट्री थी, वेयर पीपल द डिफरेंट रिलीजन, उसके अंदर अलग तरह के रिलीजन थे, फेथ है, जो विश्वास करते थे अलग अलग रिलीजन्स पे, एंड द फ्रीडम प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फेयर डिस्क्रिमिनेशन, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन पे किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते थे। दिस इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ आर यूनिटी, यही हमारी इंडिया की यूनिटी का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि हम लोग बिल्कुल फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। दैट वी लाइव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट वन अदर्स, सभी को मिलकर चलना है और सभी की रेस्पेक्ट करनी है हर रिलीजन की। आइए आगे देखते हैं। दो दीज आइडियल आर एंश्योरिंग इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे। वो कह रहा है, देखिए इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि आज भी मतलब ये इनइक्वालिटी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है ना। इक्वालिटी इज़ द वैल्यू दैट वी हैव कीप स्ट्रिविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। और लोगों को इक्वालिटी के अगेंस्ट कंटिन्यू स्ट्रगल करना पड़ेगा। पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस ए रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। और इसके लिए गवर्नमेंट को भी मतलब एक तरह से स्टेप लेना पड़ेगा इक्वालिटी के लिए सभी लोगों की, है ना। चलिए तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, आगे का नेक्स्ट वीडियो में।